Hello dear students, welcome all of you at Paramguru Pathshala English Medium School Sarsa. Myself Kachor Jaimini. Today's my subject is Sanskrit Standard 9. Today I am going to learn you the chapter 2 Kulasya Acharah means family traditions. This lesson is in story form. Let's start introduction of the lesson. Introduction. Right from ancient time in Sanskrit, the fable literature have been popular in Sanskrit literature. Whether it is a Jatak tales or Panchtantra or the Hitopdesh, in every book, animals are the character through which different tales have been imaginatively written. Fables are created even today. One such fable is presented here. A bird called the Chatak drinks only rainwater. This is a tradition of the Chatak race. Every child born into the Chatak family follows this tradition till today. बहुत ही प्राचीन समय से ही संस्कृत में दंत कथाओं का साहित्य लोकप्रिय रहा है। जैसे कि ऐसे लोकप्रिय साहित्य पुराने कौन से हैं, तो हम जानते हैं कि पंचतंत्र और हितोपदेश। उसमें ही सारे प्राणियों के लेकर बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हमें मिलती है। तो ऐसे ही पंचतंत्र और हितोपदेश में से यहाँ एक कहानी ली गई है। हर किताब में जानवरों के पात्र होते हैं। हर एक जो ये कहानियाँ हैं उसमें जानवरों के ही पात्र रहते हैं, जिनके माध्यम से अलग अलग कहानियाँ कल्पनाशील रूप से लिखी गई है। जो कहानियाँ हैं वो कोई सच में बनी हुई नहीं है, सत्य घटना नहीं है, पर जो भी जिन्होंने भी लिखी है उन्होंने अपने काल्पनिक विचारों से विचार करके यहाँ पर लिखी है। आज भी बनाया जाता है, ऐसी कहानियाँ आज भी बनाई जाती है। ऐसे है जो इस तरह के कल्पित है। एक चिड़िया चातक को केवल बारिश का पानी पीने देता है। ऐसे ही एक कल्पित कहानियाँ यहाँ पर है चिड़िया की। जो चिड़िया में भी एक चातक जाति है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो बारिश का पानी है वही वो लोग पीते हैं। उसके सिवा कोई नदी तालाब या किसी का भी पानी वो पीते नहीं हैं। यह चट्टा रेस की एक परंपरा है। चटका परिवार में पैदा हुए हर बच्चे आज तक इसी परंपरा का अनुसरण करते हैं। आज भी वो चटका जो है, वो चिड़िया है, वो उसी परंपरा को फॉलो करते हैं। Once when a child of the Chatak family is so troubled by thirst that not heeding the advice of his mother, he gets ready to break his tradition. By chance he hears the conversation between a poor farmer and his son. Inspired by the conversation that he hears between the poor farmer and his son, he goes back to his mother and shows he begins to follow the customs of his race. From his story, we will be inspired to follow the age-old tradition and customs in order to make our life better. Though animals are made the object
ultimately the advice is given for a man. In addition to this, you also have to learn the verb forms and the cases that have been used here. फिर भी जब चातक परिवार का कोई एक बच्चा प्यास से इतना परेशान होता है कि अपनी माँ की सलाह नहीं मानता है, जैसे वही चातक परिवार में एक बच्चा है जो प्यास से बहुत ही परेशान हो रहा है और उसकी माता को कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी सलाह नहीं मानूंगा कि हमें सिर्फ क्लाउड का ही पानी पीना है। आज मैं तालाब में जाकर भी पानी पी लूँगा, मैं अपनी जो परंपरा है वो तोड़ दूँगा, ऐसा वो अपनी माँ से कहता है। तो अपनी माँ की सलाह वो नहीं मानता है और वो अपनी परंपरा तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। संयोग से वो सुनता है कि एक गरीब किसान और उसके बेटे के बीच में बातचीत होती है। वो अपनी माँ से अगेंस्ट जाकर कुछ पानी पीने के लिए जाता है, तो रास्ते में वो एक किसान और उसके बेटे की बातचीत सुनता है। बातचीत से प्रेरित होकर कि वह गरीब किसान और उसके बेटे के बीच में सुनाई देता है, वो अपनी माँ के पास वापस जाता है और उसे कहता है, जो भी बातचीत वो सुनता है वो गरीब किसान और उसके बेटे के बीच में, वो सुनकर वो एक्साइट हो जाता है और वो उसको अपनी जो भूल है उसे वो फील करता है और अपने माँ के पास आकर फिर कहता है कि उनकी जाति के रीति रिवाजों का पालन करने की इच्छा, इस कहानी से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। जो एक चातक का बच्चा एक किसान और उसके बेटे के बीच की बातचीत सुनकर इतना खुश हो जाता है और वो वापस अपनी माँ से आकर माफ़ी मांग लेता है और उससे कहता है कि नहीं, मैं भी अपनी परंपराओं का आदर करूँगा और उसे आगे बढ़ाऊँगा। तो ऐसे हमें भी सीखना चाहिए कि हमारे घर के जो रीति रिवाज है, हमारे समाज के जो रीति रिवाज है, उन्हें हमें फॉलो करना है। हालांकि जानवरों को वस्तु बना दिया जाता है, आखिरकार एक आदमी के लिए सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त आपको क्रिया रूपों को भी सीखना होगा और जो मामले यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, जो एक ये बात हमें समझाने के लिए जानवर को भी एक चीज़ बना दी गई और आदमी की सलाह को जानकर वो अपनी जो क्रिया है, जो गलत काम जो कर रहा है, उसे वो रोक लेता है और उसमें से कुछ नया सीख कर वो कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। तो हमें भी ऐसा सीखना चाहिए। तो यहाँ से हम हमारा कंटेंट देखते हैं आगे। अब यहाँ मैं संस्कृत रीडिंग कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। एकः चातकशिशुः आसीत्। स एकदा तृषया पीडितः जनन्याः समीपं व्रजति वदति च अम्ब, तृषा मां पीडयति, अहं जलं पातुम् इच्छामि। सम्प्रति मेघजलं न मिलति, अतः तडागजलमेव पातुम् इच्छामि। जननी वदति, बाल, वयं तु मेघजलम् एव पिबामः, तडागजलं न पिबामः। एषः अस्माकं कुलस्य आचारः, अतः त्वं तडागजलं पातुं न शक्नोषि। फिर से एक बार यहाँ एक संस्कृत सेंटेंस और उसका ट्रांसलेशन देखो। एक चातकशिशुः आसीत्। देयर वॉज अ यंग वन ऑफ द चातक। एक चातक का बच्चा था। स एकदा तृतीया पीडितः जनन्याः समीपं व्रजति वदति च अम्बः।
Once he became afflicted by thirst, goes to mother and say, "Mother, I am thirsty." वह एक दिन प्यास से पीड़ित अपनी माँ के पास आता है और माँ को कहता है, मुझे बहुत प्यास लगी है। तृषा माँ पीड़यति। आई विश टू ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीना चाहता हूँ। सम्प्रति मेघजलं न मिलति, अतः तडागजलमेव पातुम् इच्छामि। Now the water of the cloud is not available, so I wish to drink the water of the lake only. अभी बादल का पानी मिलता नहीं है, उसी लिए मैं तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। अभी तो कोई बारिश आने की कोई संभावना ही नहीं है और मुझे बहुत सारी प्यास लगी है, तो मैं तालाब का पानी पीने जा रहा हूँ। जननी वदति बालः वयं तु मेघजलम् एव पिबामः, तडागजलं न पिबामः। मदर से चाइल्ड, बट वी ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक। माता ने कहा, बेटा हम तो बादल का ही पानी पीते हैं, तालाब का पानी पीते नहीं हैं। एषः अस्माकं कुलस्य आचारः। दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली। यही हमारे कुल की परंपरा है। अतः त्वं तडागजलं पातुं न शक्नोषि, सो यू कैन ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक। इसी कारण तुम भी तालाब का पानी नहीं पी सकते, इसीलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ के अंदर जितने भी ग्रामेटिकल वर्ड है वो भी थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जातक प्लस शिशु, एक ही वर्ड है पूरा जातक शिशु, बट उसमें दो वर्ड समाये हुए, जातक और शिशु। दूसरा वर्ड है व्रजति और वदति। व्रजति और वदति दोनों के पीछे व्रज वो धातु रूप है, धातु है, वद वो भी धातु है, बट उनके पीछे जो ती, दोनों वर्ड में पीछे ती लगा हुआ है। व्रजति वदति, तो वो जो ती है वो क्या है, तो वो है वर्तमान काल परस्मैपद पद मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय। जैसे आप लोग पहले ही सीख चुके हो, मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। तो ती जो है वो यहाँ पर आता है और तीसरा है सी थह थ। वैसे ही दूसरा वर्ड है तृषमा पीड़यति, पीड़यति। तो यहाँ पर जो ती है वो भी वही वर्ग करता है, वर्तमान काल परस्मय पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन। पातुम, पातुम वो हित्व कृदंत का प्रत्यय है। हित्व कृदंत का अनि एक ही प्रत्यय है तुम। अदरवाइज म पूरे वर्ड में राइट नहीं है, तो तू के ऊपर जो अनुस्वार है, अनुस्वार का प्रोनाउंस क्या होता है, म। वो मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया है। तो वो जो म है तो कैसा होगा, अनुस्वार वाला होगा, अदरवाइज उसके पीछे म पूरा राइट किया होगा। तो ये जो तुम बनता है वो हित्वर कृदंत का प्रत्यय है। उसे देखकर हमें पता चलता है कि ये जो वर्ड है वो हित्वर कृदंत का है। अहम वो जो वर्ड है वो अपने खुद के लिए है। अहम मीन्स आई, जैसे हम इंग्लिश में हम हमारे खुद के लिए आई यूज़ करते हैं वैसे। इच्छामि, इच्छा मी, तो यहाँ पर मी, इच्छा प्लस मी,
तो मी जो प्रत्यय है वो भी वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। जैसे हम स्टार्ट ही करते मी वह मह, तो मी जो फर्स्ट वर्ड आया वो कौन सा है? वर्तमान काल परस्मय पद उत्तम पुरुष एक वचन का। वैसे ही मेघ जलम, यहाँ पर भी दो वर्ड बनते हैं और ऐसे जो वर्ड है वो समास बनते हैं। जब दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बनता है तो वो समास होता है। मेघ प्लस जलम, मेघ प्लस जलम। और कोई भी ऐसे वर्ड को समझने के लिए पहले उसकी संधि जो है वो संधि विच्छेद हमें करनी पड़ती है, तभी हमें पता चलता है मेघ और जल। तो मेघ जलम, मीलती, मीलती, फिर से यहाँ पर ती प्रत्यय आया। मील जो है वो धातु है और ती है वो वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। अतः तडाग जल मेव, तडाग जल मेव, यहाँ पर पूरा एक वर्ड हमें दिखाई देता है तडाग जल मेव, बट 3 वर्ड्स उसमें मिले हुए हैं। तडाग, तडाग मीन्स पॉन्ड, जल मीन्स वाटर और एव, तडाग प्लस जल प्लस एव। पातुम, वो हम पहले आगे ऊपर देख चुके कि वो हेत्व कृदंत का वर्ड है। इच्छामी वो भी हो गया। फिर है जननी, जननी, तो जननी का क्या है? इकारांत स्त्रीलिंग। जैसे हम कारांत सीख गए, अकारांत, आकारांत, इकारांत। वो कारांत किसे कहते हैं? कि जो भी वर्ड है उसका जो लास्ट प्रोनाउंस जो है उसके ऊपर से कारांत होते हैं। जैसे राम, तो अकारांत, बाला, लास्ट प्रोनाउंस आया तो उसका आकारांत होगा। तो यहाँ पर जननी तो उसका इकारांत स्त्रीलिंग है। उसमें प्रथम विभक्ति एक वचन का ये वर्ड है जननी। वदति वो वर्ड हम आगे देख चुके कि वर्तमान काल का प्रत्यय है। जैसे हम अहम का आई सीखे वैसे वयम, वयम वो उसका ही रूप है बहुवचन का। वयम प्लूरल वर्ड है। वी, जैसे हम बोलते हैं हम सब, हम सब, तो यहाँ पर वयम वी, आई मीन्स अहम और वी मीन्स हम सब। मेघ जलम, वो अभी हम आगे एक वर्ड देख चुके हैं। अब यहाँ पर पीबा म, पीब वो धातु है, आम वो प्रत्यय है। तो किसका प्रत्यय है आम? तो पीब जो धातु है उसके पीछे आम प्रत्यय लगा है, वो है आज्ञार्थ परस्मय पद उत्तम पुरुष बहुवचन का। कौन सा? आज्ञार्थ परस्मय पद उत्तम पुरुष बहुवचन का। एषः अस्माकं, अस्माकं जो है वो भी अस्मत् का एक रूप है। कुलस्य, कुलस्य, कुल प्लस स्य, स्य जो है वो प्रत्यय है। प्रत्यय किसका है वो हमें पहचानना है। तो विभक्ति जो हम सीखे हैं अह, अह मणयतस्य एहे, अह मणयतस्य एहे, तो श है वो छठे क्रम पर आता है। देखो अह म ण य त और स्य, तो स्य छठे क्रम पर आया। तो छठी विभक्ति एक वचन का रूप है कुलस्य। आचारः, त्वम तडाग जलम, तडाग प्लस जलम, यहाँ पर भी दो वर्ड होते हैं तडाग और जलम। पातुम न शक्नोषि, हम पा सकते नहीं है। तो पूरा उसका ट्रांसलेशन होगा। देयर वॉज अ यंग वन ऑफ द चातक, once he began afflicted by thirst, goes to mother and say, Mother, I wish to drink water. Now the water of the cloud
is not available, so I wish to drink the water of the lake only. Mother say, Child, but we drink only the water of the cloud. We do not drink the water of the lake. This is the tradition of our family. So you cannot drink the water of the lake. तो यहाँ पर हमारा ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट होता है। हमारा बाकी का जो लेसन है वो कंटिन्यू है, नेक्स्ट वीडियो में वो हम देखेंगे।